कि हो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। देखो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th का और सीबीएसई का भी क्वेश्चन ये सी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। ये एसएससी के प्रॉब्लम सेट 1 में दे रखा है। 6 क्वेश्चन के भीतर अंदर क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा चौथा कोई क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम 2 मेथड से सोल्व करेंगे, तो आइए कैसे सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, इसको सबसे पहले काम करेंगे अपन। जैसे लिखा है 7/2x + 1 + 13/y + 2 = 27, 33 ये क्वेश्चन जैसे देखो ये लिखा हो 7/2x + 1, तो ये 7 हो गया। इनटू में 1 कितना होता है 2x + 1, बट इसको मैं लेट कर रहा हूँ। इसको क्या लेट कर रहा हूँ, देखो लेट कर देते, सपोज कर देते, इसको लेट कर देते 1/2x + 1, इसको लेट कर लेता हूँ u, ठीक है। और जो दूसरा वाला है 1/y + 2 को लेट कर लेता हूँ v, ठीक है। यू वाला लेट किया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे, ये कितना हो गया 7u + 13v = 27, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन क्या होगी 13u + 7v = 33, ओके। अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम, है ना। अच्छा अब क्या करोगे, अब देखो इसके बाद आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 13 37 27 में 13 का 33 में 7 ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होता है। इससे सिंपल तरीका ये है कि ये जब सिमिलर हो ना 7 का कोएफिशिएंट u का कोएफिशिएंट v के साथ v का कोएफिशिएंट u के साथ, तो हम इन्हें प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। जब हम प्लस करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है uv के फॉर्म में, और जब माइनस करते हैं तो फिर से वापस uv के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन मिलती है। उन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। देखते क्या करते हैं, प्लस किया इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, तो देखो प्लस करोगे 7 + 13 कितना हो गया 20u + 13 + 7 कितना हो गया 20v = दोनों को प्लस करो, ये होगा 0 और ये होगा 60, ठीक है। अभी यहाँ से 20 से इसको पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड करोगे दिया होगा u + v और 23 जा 60, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। uv की इक्वेशन बन गई है ना, ओके। 20 यहाँ से कॉमन डिवाइड कर दिया, 20 से पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 20 से डिवाइड किया, तो देखो यहाँ 1 यहाँ 3, ओके चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब देखो uv की इक्वेशन नंबर ये है ना, अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 - 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, तो देखो एक बार लिख रहा हूं मैं 7u + 13v = 27, फिर कितना आएगा 13u + 7v = 33, माइनस करें तो ये माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस करोगे तो माइनस का 13 + 7 मतलब माइनस का 6u और प्लस का 13v और माइनस का क्या 7v, बड़ा नंबर 13 प्लस का है तो कितना आ गया 6v = 33 बड़ा है और 27 छोटा नंबर है, माइनस का बड़ा नंबर है, इसका मतलब माइनस का 6। इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा -u + v = -1, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई b आ गई, ठीक है। इसको -6 से भी कर सकते हैं, तब भी कोई बात नहीं, 6 से कर दो -6 कर दो तब भी ठीक है, ओके। अब देखो इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन नंबर b को सॉल्व कर दो, u और v की वैल्यू आ जाएगी, फिर u और v की वैल्यू वापस इधर रख देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, कैसे दो ये u + v = 3 इक्वेशन नंबर ए। अब दोनों को सॉल्व किया कैंसिल v 2v = क्या होगा 3 - 1 मतलब 2, है ना। तो v = कितना आ गया, v = कितना आ गया, v = 1 आ गया, v = 1 आ गया, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि आंसर तो x और y में लाना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इसको बॉक्स में मत लिखो, तो यहाँ पर v = 1, ओके। ये v आ गया। अब u निकालना है, तो इस v की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए या फिर b कहीं रख दो, तो मैं रख रहा हूँ किसमें अंदर b के अंदर रख रहा हूँ, है ना। v = 1 पुट इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो u + v = 3, u निकालना u प्लस तो कितना हो गया 1 = 3, तो u = 3 - 1 तो ये = 2, ये हमारा u आ गया, ठीक है। u आ चुका है। अब क्या करें, अब आपको निकालना है x और y, तो x और y निकालने के लिए तरीका देखो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कैसे देखो
प्लस 1 इक्वल टू यू इक्वल क्या है इक्वल टू ये 2 इसको सीधा करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो ये उल्टा हो जाएगा, जब इसको 2x प्लस 1 करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड अपोजिट क्या रेसिप्रोकल क्या तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 1/2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1/2। तो x इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 1/4 दिस इज द आंसर दिस इज द आंसर। अच्छा अब क्या करोगे, अब इधर देखते हैं। चलिए क्या 1/y प्लस 2 इक्वल टू v तो 1/y प्लस 2 इक्वल टू v की वैल्यू है 1 इसको सीधा करो तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 1 1 उल्टा नहीं होता है इसके मतलब क्या होगा y इक्वल टू 1 माइनस 2 तो y इक्वल टू माइनस 1 माइनस दिस इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x और y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 1/4 और माइनस 1। दिस इज द आंसर आ गया हमारा। तो ये जो इक्वेशन था इसको सॉल्व करने का ये तरीका था, बट आई हैव अ मोर इन इक्वेशन को प्लस किया, इन इक्वेशन को माइनस किया, प्लस करने पर u प्लस v इक्वल टू 3, माइनस करने पर u माइनस v माइनस u प्लस v इक्वल टू माइनस, दोनों को सॉल्व किया, u और v निकाला और u की वैल्यू वापस यहाँ और यहाँ रख के आंसर आ गया थैंक यू ओके। सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट जैसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है वैसे सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को प्लस कर देता हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। प्लस किया, प्लस करने पर कितना आ जाएगा 7 प्लस 13 तो ये हो गया 20 और नीचे कितना आएगा 2x प्लस 1 प्लस 13 प्लस 7 कितना आएगा 20। ये हो गया y प्लस 2 27 प्लस 33 ये हो गया 60 ओके। अब देखो ये 20 में चले जाओ तो आएगा 1/2x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू 20 नीचे आएगा तो कितना हो गया 3। ये इक्वेशन नंबर ओके। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन माइनस 2 1 में से माइनस 2 करें 1 माइनस 2 तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस करोगे ना, ऐसे ऐसे माइनस करोगे तो यहाँ पे ये लिखोगे एक बार नीचे, ये इक्वेशन नीचे कॉपी करोगे फिर ये करोगे, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये माइनस तो क्या बचेगी, देखो ये माइनस का 13 है, इसका मतलब माइनस का 6/2x प्लस 1 ओके। फिर ये क्या है प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब 6/y प्लस 2 इक्वल टू ये माइनस है तो माइनस का 6 ओके। अब 6 से डिवाइड कर दो इसको, ये 6 डिवाइड करोगे तो ये 1 ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, इसका बचेगा माइनस क्या बचेगा 2x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 y प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर बी ओके। अब क्या करोगे इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व कर दो। इक्वेशन ई बोले तो 1/2x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू 3 ये होगी इक्वेशन ए। इक्वेशन बी क्या है ये माइनस 1/2x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 ये होगी इक्वेशन नंबर बी ओके। अब क्या करें इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये कर दिया अभी ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 1/y प्लस 2 1/y प्लस 2 2/y प्लस 2 तो कितना आ गया 2/2 y प्लस 2 2/y प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ 3 माइनस 1 मतलब 2। दैट मीन्स 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा तो 1/y प्लस 2 इक्वल टू 1। इसको सीधा करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी y प्लस 2 इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 माइनस 2 तो y इक्वल टू माइनस 1 ये माइनस 1 आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी y की वैल्यू -1 आई थी और x की वैल्यू -1/4। अब देखो -1/4 लेके आऊं कैसे ये कैसे ये अभी मैंने क्या y की वैल्यू यहां पे रख देता हूं। अब देखो इक्वेशन नंबर ए फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है 1/2x प्लस 1 प्लस देखो ये वैल्यू ये लिखा है 1/y प्लस 2 इसकी वैल्यू क्या है 1 है, 1 यहाँ पे रख दो 1 इक्वल टू 3 तो 1/2x प्लस 1 इक्वल टू उधर जाके कितना होगा तो बचेगा 3 -1 2 आ गया। इसको सीधा करोगे तो ये इधर वाला उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू
1/2, 2x प्लस 1 इंटू 1/2। तो अब क्या करोगे, देखो अब इधर लिख रहा हूं, इधर देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो 2x इक्वल टू 1/2 माइनस 1, तो कितना बचा है -1/2। जो 2 नीचे आएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा -1। 4 b x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1/4। तो ये दूसरी मेथड है, दोनों मेथड आप एग्जाम में कर सकते हो। ओम शांति 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 शांति।